मैंने पत्रकारिता की नौकरी सबसे बुरे दौर में चुनी है, क्योंकि यहाँ हर दिन नए चैलेंजेस हैं। मैं अभी फेमिनिज्म एंड इंडिया की एडिटर हूँ, लेकिन मुझे ज्यादातर नहीं अभी या कभी फोन आएगा तो उन्हें वो उनका अगर वो मुझे जानते नहीं तो उनका पहला रिएक्शन यही होता है कि अच्छा आप महिला हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के मामले में मैं तो कहूंगी आज भी पूरी मीडिया इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो पे है। इन संस्थानों में जो छात्र आते हैं उनको ट्रेन ही ऐसे किया जा रहा है कि आपको यहाँ से निकल के 9 to 5 की जॉब करनी है, आपको 10 कॉपीज बनानी है, आपको 5 कॉपीज का ट्रांसलेशन करना है, आपको एक टारगेट पूरा करना है। नमस्कार, मेरा नाम सबत खान है। जब हम फीमेल जर्नलिस्ट और मेल जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो हम दो अलग अलग वर्किंग कंडीशन की बात कर रहे होते हैं। वर्तमान समय में महिला पत्रकार का स्टेटस अलग तरीके से देखा जा सकता है और साथ ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इसी विषय में आज हम बात करेंगे रितिका से, जो पेशे से एक जर्नलिस्ट हैं और इस फील्ड में 5 साल से काम कर रही हैं और उन्होंने अपने फिनोमिनल वर्क के लिए UN लाडली मीडिया एंड ब्रेक थ्रू जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड भी अपने नाम किए हैं और फिलहाल वो बतौर एसोसिएट एडिटर फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी में काम कर रही हैं। किस तरीके से नेचर ऑफ जर्नलिज्म में फॉर फीमेल आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस आ रहे हैं? आपके जर्नलिज्म और पहले के जर्नलिज्म में अगर बात की जाए तो महिला पत्रकारों की, फीमेल जर्नलिस्ट की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो ने फीमेल जर्नलिस्ट के काम करना बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग बना दिया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया का एक जो फ़ायदा मुझे दिखता है और एक ये बहुत बड़ा चेंज है कि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो एक रिसोर्सेज जो मेन स्ट्रीम मीडिया तक ही सीमित थे उसको डेमोक्रेटाइज किया है। एज इन आप देखेंगे अभी बहुत सारी दलित बहुजन महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पे अपना खुद का प्लेटफॉर्म लेके आई हैं। हाल में ही मीरा कोटवाल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज 30 जनवरी को ही उनकी संस्था मूक नायक का 1 साल भी पूरा हुआ है। तो सोशल मीडिया ने बहुत सारी महिला पत्रकारों को जो मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग हटके काम करना चाहती हैं उनको वो ताकत भी दी है कि वो अपना काम कर सके, लेकिन चैलेंजिंग मैं कहूँगी इस मामले में सोशल मीडिया ने ज़्यादा बना दिया है। जब अयोध्या का फैसला आया था उस ज़मीन विवाद पर साल 2019 में, तो मैंने एक ट्वीट किया था। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। मुझे तब रेप थ्रेट्स मिले थे। उसके पहले जब कश्मीर का मुद्दा हुआ था, जब धारा 370 हटाई थी, मैंने पोस्ट किए थे, तभी मुझे काफ़ी ट्रोल किया गया था। तो आपको एक प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है अपने विचार व्यक्त करने का, लेकिन आपको उस विचार व्यक्त करने के बदले क्या कीमत चुकानी पड़ रही है जिस तरीके की। और यहाँ ट्रोलिंग सिर्फ एक हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए 100 महिला पत्रकार हैं अपने विचार व्यक्त कर रही हैं, 100 में से 90 ने, आप एमनेस्टी का ही डेटा है कि इतनी महिलाएं ट्रोल होने के बाद सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ ही देती हैं। 100 में से अगर 90 महिलाओं ने अपना विचार व्यक्त करना छोड़ दिया, सोशल मीडिया से हट गए, तो ये सोशल मीडिया की जीत खूबी तो नहीं हुई जहाँ हर कोई आके अपना विचार व्यक्त कर रहा है। तो विचार व्यक्त करने का भी प्रिविलेज किसके पास है बिना ट्रोल हुए? जो मेजॉरिटी से आ रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उन विचार व्यक्त करने का बिना किसी ट्रोलिंग के भी एक प्रिविलेज है हमारे देश में, जो महिला, दलित, बहुजन और मुसलमान समुदाय के पास बिल्कुल नहीं है आज के दौर में। जो सेक्सिस्ट नोशन है, अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें, उसके अंदर देखने को मिलता है एक तरीके से, अगर फीमेल जाती हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो उन्हें एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जो मेल जाते हैं उनको अलग तरीके से, जो हम फील्ड पे देखते हैं। मैंने भी अलग अलग मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। वो महिलाओं को ग्राउंड रिपोर्टिंग देने से कतराते हैं, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो भी महिलाओं के अनुकूल नहीं है। और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन, बीट मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर ले, वो विमेन फ्रेंडली नहीं है। वो किसी भी शोषित वंचित तबके से आने वाले लोगों के लिए फ्रेंडली नहीं है। हमारा जो इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो हर इंस्टीट्यूशन पेट्रियार्कल ही है, जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये तो सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए जब हम फील्ड में भी जाते हैं तो हमें वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती जो एक मेल जर्नलिस्ट को मिलती है। इसलिए मैं बार बार जब भी जर्नलिज्म और महिलाओं पे बात करने का मौका मुझे मिलता है, मैं खबर लहरिया का जिक्र करना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि खबर लहरिया एक ऐसी संस्थान है और वहाँ के लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस नोशन को तोड़ा है
कि अगर हमें वो ऑर्गेनाइजेशन मिले, हमें वो स्ट्रक्चर दिया जाए, तो महिलाएं तो आसानी से ग्राउंड रिपोर्ट कर सकती हैं, अगर उन्हें वो स्ट्रक्चर और उन्हें वो माकूल माहौल दिया जाए। तो हम ये देख पाते हैं कि बहुत कम हैं जो पावरफुल जो वॉइसेस रेज करती हैं फीमेल जर्नलिस्ट में भी, कुछ सिलेक्टिव हैं जो सामने आती हैं और बोलती हैं। तो मैम इसको क्या रीजन होता है, इसका क्यों इतना रिप्रेजेंटेशन कम है? न्यूज़ लॉन्ड्री और ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट थी 2018 की, मुझे याद नहीं है साल, लेकिन वहां पे वो रिपोर्ट कहती है कि आपको दलित पुरुष पत्रकार नहीं मिलते मीडिया हाउसेस में, तो आपको दलित महिला पत्रकार कहाँ से मिलेंगी? तो रिप्रेजेंटेशन के मामले में मैं तो कहूंगी आज भी पूरी मीडिया इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो पे है। जर्नलिज्म को एज अ प्रोफेशन जब हम देखते हैं तो वो इतना रेलिवेंट लोगों को नहीं लगता, लाइक इतना वेलकमिंग यूथ के लिए कितना वेलकमिंग है ये, मतलब वो इसको एज अ प्रोफेशन देखते ही नहीं है। जो जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों ही, वहाँ जो पढ़ाने का तरीका है, जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी पत्रकारिता संस्थान में जाते हैं और आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि वहाँ आप पढ़ लिख कर निकलेंगे तो आप एक पत्रकार बनेंगे, लेकिन आपको पहले दूसरे दिन ये कह दिया जाता है कि टाइपिंग आनी ज़रूरी है और ट्रांसलेशन आना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है। तो इन संस्थानों में जो छात्र आते हैं उनको ट्रेन ही ऐसे किया जा रहा है कि आपको यहाँ से निकल के 9 to 5 की जॉब करनी है, आपको 10 कॉपीज बनानी है, आपको 5 कॉपीज का ट्रांसलेशन करना है, आपको एक टारगेट पूरा करना है। उनको उस माइंडसेट के साथ तैयार नहीं किया जाता कि पत्रकारिता का मतलब अब वो चीज़ें दिखाना है जो हमारे आसपास हो रही हैं। मिडिल क्लास बच्चे, लोअर मिडिल क्लास बच्चे, जो गांव देहात से आने वाले बच्चे, वो 6-7 लाख रुपए दे रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में। इवन सरकारी कॉलेजेस की भी फीस 1-1.5 लाख से कम नहीं है। आप जब 1-1.5 लाख की फीस देते हैं तो आपके दिमाग में पहले ये बैठ जाता है कि जब मैंने इतनी फीस भर दी तो हमें 25-30 हज़ार की नौकरी तो कम से कम मिलनी चाहिए। तो ये पूरी तरीके से किसी भी जो नई जनरेशन आती है वो किसी भी आम प्रोफेशन की तरह ही बना दिया गया है कि आप इतनी महंगी डिग्री लो और फिर 30 हज़ार की नौकरी करो, टंकन सीखो, अनुवाद सीखो। यहाँ पे वो कहते हैं ना, एक क्रिटिकल माइंड नहीं तैयार किए जा रहे हैं हमारे जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट्स में कि आपको सवाल करना है, आपको डिबेट करना है। और वैसे भी गिवन द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, हमारे यहाँ तो जो सवाल करते हैं, जो क्रिटिकल माइंड है, उनको अर्बन नक्सल, उनको देशद्रोही, गद्दार कह के खारिज कर दिया जा रहा है। तो वो तो हम एक अलग ही दौर में जी रहे हैं आज। मेरे हिसाब से तो मैं अपने लिए कहती हूँ कि मैंने पत्रकारिता की नौकरी सबसे बुरे दौर में चुनी है, क्योंकि यहाँ हर दिन नए चैलेंजेस हैं। मैम, जो एक स्टडी हुई थी, जो ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट ने एक स्टडी की थी विद पार्टनरशिप ऑफ नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया के तहत, मैम उसमें ये रिपोर्ट पूरा उसमें उन्होंने डेटा शेयर किया था और ये परसेंटेज में बताया गया था कि जो अभी भी मेल डोमिनेंट कवरेज है, अगर हम एज द सब्जेक्ट और सोर्सेज के बेसिस पर देखें, वो मैन के 68% टू 89% तक गई है। और अगर हम कंपैरिजन करें विमेन से, तो मैम उनका कैटेगरी जेंडर में ही और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में लगभग 32% है। और पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट में के जो सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर तो उनका 11% कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा अभी तक का है। तो कहीं ना कहीं के जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स हैं जो हम देखते हैं, अभी भी महिला वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, फीमेल जर्नलिस्ट हैं कुछ को छोड़ के। अगर हम बात करें पॉलिटिकल कवरेज की, तो हमें ज़्यादातर मेल डोमिनेशन और वही दिखता है। हमारे यहाँ एडिटर्स महिलाएं जल्दी होती नहीं हैं। जो एडिटर्स थी, मतलब जो रीनोन जर्नलिस्ट हैं, उसके बाद अगर आप अभी का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो कहीं भी आपको एडिटर महिलाएं नहीं मिलेंगी। मैंने जितने भी न्यूज रूम में काम किया है वहाँ हमेशा मेरे बॉसेस या मेरे एडिटर्स पुरुष ही रहे हैं। इवन बहुत छोटा एग्जांपल दूंगी, मैं अभी फेमिनिज्म इन इंडिया की एडिटर हूँ, लेकिन मुझे ज्यादातर नहीं, अभी या कभी फोन आएगा तो उनका अगर वो मुझे जानते नहीं तो उनका पहला रिएक्शन यही होता है कि अच्छा आप महिला हैं। तो मतलब हमारा समाज अभी इसके लिए तैयार ही नहीं हुआ है कि वो महिलाओं को लीडरशिप पोजीशन पे देखे। अगर आपसे कोई पूछता है कि 2 महिला पॉलिटिकल पत्रकारों के नाम तो आप आसानी से बता देंगे, लेकिन जब आप पुरुष की बात करेंगे तो वो 10, 100, 50 ना हर जगह तो वही है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इनिशियल लेवल से ही शुरू होता है, जहां हम
महिलाओं पे ये भरोसा ही नहीं करते कि हाँ वो ऐसा कर सकती हैं। हम उन्हें उनका पत्ता पहले ही से, बिल्कुल मैं एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूँ तो उनका पत्ता पहले ही काट देते कि अरे ये तो महिला ये कर ही नहीं पाएगी, इसको फीचर डेस्क पे डाल दो। तो वहीं से उनको बिल्कुल कमतर आंकना, या फिर जो एक मेल ईगो काम करता, अगर महिला पॉलिटिकल न्यूज रूम के अंदर भी अपने विचार व्यक्त करती है या सीनियर लेवल पे होती है, तो उसकी बातों को अनसुना करना, एक फीमेल बॉस को या एक फीमेल लीडर को बिल्कुल हल्के में लेना, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा साथ मिलकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं महिलाओं को पीछे खींचने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9 बजे की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई मैरिड वुमेन है, कोई मदर है, तो उसको ऐसे टोन सुनने को मिलेंगे, अरे आप घर जाइए, आपका बच्चा रो रहा होगा, आपको खाना बनाना होगा। तो एक महिला जो आपके ऑफिस के अंदर आपकी कलीग है, वो आपकी पेयर है, वो आपके साथ काम कर रही है, उसको वहां भी आप एक माँ, बेटी, बहू, पत्नी के कैरेक्टर से अलग करके देख ही नहीं पाते। हमें देखने को मिल रहा है चेंजेस, मेंटालिटी चेंज हो रही है टूवर्ड्स विमेन और फीमेल जर्नलिस्ट के रिगार्डिंग। मैम वो कितनी चेंज हो रही है? जितनी भी महिलाएं हैं वो खुद चेंजेस ला रही हैं। पुरुषों के अंदर मुझे कोई बदलाव नहीं दिखता। मुझे 5 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मैंने आज तक एक सेंसिटिव, हाँ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं, लेकिन आज तक एक सेंसिटिव वो एक सेंसिटिव माहौल नहीं दिखा जहां लोग इस बात को लेकर तैयार हों कि महिलाएं भी एडिटर हो सकती हैं, महिलाएं भी एक न्यूज रूम को लीड कर सकती हैं। जब आप टीवी जर्नलिस्ट हैं तो फिर भी आज भी लोगों के मन में टीवी को लेकर थोड़ा होता है कि अच्छा ये पत्रकार है, लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और या एक डिजिटल पत्रकार है और बिना किसी क्रू के घूम रहे हैं, तो आपको लोग उतनी जल्दी वो वैल्यू नहीं देते, वो और ना सुनना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगी, 2018 था, मैं एक रेप केस कवर करने गई हुई थी बिहार गया में। वहाँ पे मुझे पुलिस की बाइट लेनी थी। जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस स्टेशन में आगे ही एक पुलिस वाले ने मुझसे इतने सवाल किए कि मैं उस वक्त फ्रीलांसर थी, मेरे पास, मैं किसी संस्थान के लिए काम नहीं कर रही थी, तो मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था, कि आप यहाँ क्यों आई हैं, कहाँ रुकी हैं, आप दिल्ली से इतनी दूर क्यों आए, वगैरह वगैरह। तो इतने ज्यादा सवाल किए गए कि वो ग्रिलिंग ही आपको तोड़ देती है। और मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि ये सवाल कि वो कहाँ रुकी हैं, किसके साथ रुकी हैं, वो मैरिड है या नहीं, ये किसी पुरुष पत्रकार से किए जाते। तो सिर्फ जनता या जिन्हें महिला पत्रकार कवर करने जाती हैं, सिर्फ वही चैलेंजिंग नहीं होती, ये जो पूरी जो मशीनरी है जिनसे हमारा 1 to 1 होता है, जिनको हमें अपनी स्टोरी में डॉक्यूमेंट करना होता है, वो हर जगह चैलेंजिंग है। तो आपको हर दिन खुद को प्रूव करते रहना पड़ता है कि अरे हमारा काम भी एक सम्मानजनक काम है, हम भी खुद को हम भी पत्रकार हैं, और हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो टीवी पे आने वाले हो या किसी मर्द पत्रकार को मिलता है। तो हमारी लड़ाई सिर्फ एक जगह से नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड लाइव्स। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।